राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम समझिए, यानी वो ईंधन जिसके बिना कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी पॉलिटिकल फंडिंग। हाल ही में एडीआर की एक नई रिपोर्ट आई है जिसने भारतीय राजनीति के वित्तीय गलियारों में खलबली मचा दी है। एक तरफ सत्ताधारी भाजपा के पास पैसों का ऐसा अंबार लगा है जिसे गिनना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा की तिजोरी में 20,000 से ऊपर का 1 रुपए भी दर्ज नहीं हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा खेल? कौन है वो जो करोड़ों अरबों रुपए इन पार्टियों पर लुटा रहे हैं? और क्या मायावती को वाकई चंदा नहीं मिल रहा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कानूनी चाल है? आज इस पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। 161% की भारी उछाल और भाजपा का एक तरफ का राज। सबसे पहले इन आंकड़ों की गर्मी को महसूस कीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में 161% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा पैसा एक ही दिशा में बह रहा है। कुल 6,648 करोड़ रुपए के चंदे में से अकेले भाजपा के खाते में 6,074 करोड़ रुपए आए हैं। इसका सीधा मतलब समझिए, कांग्रेस, आप, मकपा और एनसीपी जैसे तमाम राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर जितना चंदा मिला, भाजपा को उससे 10 गुना ज्यादा अकेला चंदा मिला। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये चंदा भला क्या है? दरअसल किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, देश भर में बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए, टीवी और सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए और लाखों कार्यकर्ताओं का खर्च उठाने के लिए अरबों रुपए की जरूरत होती है। ये पैसा मुख्य रूप से 3 रास्तों से आता है। बड़े कॉरपोरेट घरानों से यानी बड़ी कंपनियों से, चुनावी बॉन्ड जो अब तक तकनीकी रूप से बंद है, और आम जनता का छोटा मोटा दान। कैसे और कौन देता है ये चंदा, इसको भी समझिए। पार्टियों तक पैसा पहुंचाने के रास्ते पार्टियों तक पैसा पहुंचने का रास्ता बड़ा पेचीदा है। बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर या इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पैसा देती हैं, या ट्रस्ट एक तरह के बिचौलिए होते हैं जो कंपनियों से मोटा फंड इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी पसंद की पार्टी को उनकी ताकत के हिसाब से बांट देते हैं। भारत के कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी पार्टी को 20,000 रुपए से अधिक का दान देती है, तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दे। दान देने वाले का नाम, पता, पैन कार्ड नंबर सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ता है। यही वो 20,000 की लक्ष्मण रेखा है जहां सारा असली खेल छिपा हुआ है। मायावती और बसपा का अजीब रिकॉर्ड है। 19 साल से सन्नाटा क्यों? अब इस खबर पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। मायावती की पार्टी बसपा का आधिकारिक दावा है कि पिछले 19 सालों में उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नहीं दिया। क्या आपको वाकई लगता है कि देश की एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर हुकूमत की हो, उसे कोई बड़ा बिल्डर, उद्योगपति या अमीर समर्थक 21,000 रुपए भी ना देना चाहता हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कानूनन ठाल है। बसपा का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि उनके समर्थक गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उन्हें छोटा छोटा चंदा जैसे 100, 200, 500 या 1,000 रुपए देते हैं। क्योंकि ये सभी दान 20,000 की सीमा से नीचे आते हैं, इसीलिए कानूनन बसपा को उनके नाम और पते सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मायावती इसे गरीबों का समर्पण कहती है, जबकि जानकार इसे पारदर्शिता की जांच से बचने का एक स्मार्ट तरीका मानते हैं। भाजपा की झोली इतनी भारी क्यों है? बाजार और राजनीति का एक सीधा नियम है, सब उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। कॉर्पोरेट जगत हमेशा उसी पार्टी पर दाव लगाता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है या जिसके जीतने की गारंटी सबसे ज्यादा होती है। भाजपा आज देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। केंद्र के साथ साथ कई बड़े राज्यों में उसकी सत्ता है। कंपनियां इसे एक बिजनेस निवेश की तरह देखती हैं, ताकि आने वाले समय में सरकारी नीतियां उनके व्यापार के अनुकूल रहे। वही कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल अभी सत्ता से कोसों दूर है, इसीलिए बड़े दानदाता वहां हाथ खोलने से कतराते हैं। लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है जब चंदा इतना असंतुलित हो जाए कि एक पार्टी के पास 6,000 करोड़ हो और बाकी सबके पास मिलाकर कुछ 100 करोड़, तो चुनाव का मुकाबला बराबरी का नहीं रह जाता। जिसके पास बेहिसाब पैसा है, उसके पास सबसे ज्यादा विज्ञापन होंगे, सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर होंगे और सबसे तगड़ा सोशल मीडिया वॉर रूम होगा। एडीआर की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की उस कड़वी सच्चाई का सबूत है, जहां अब जनता के वोट से ज्यादा कंपनियों के नोट ये तय करने लगे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि राजनीति अब सिर्फ विचारधारा की नहीं, बल्कि भारी भरकम बैंक बैलेंस की जंग बन चुकी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओ इंडोजी न्यूज़।